धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे पर कानून लाने वाले राज्य की लिस्ट में एक नया राज्य महाराष्ट्र भी शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने जो नया कानून प्रस्तावित किया है, वो कानून उत्तर प्रदेश में बनाए गए योगी आदित्यनाथ या फिर उत्तराखंड में बनाए गए पुष्कर धामी या फिर गुजरात में बनाए गए कानून से भी ज्यादा सख्त है। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अब जबरन धर्मांतरण करवाने वाले और लव जिहाद करवाने वालों की खैर नहीं है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों को असीमित अधिकार दिए गए हैं, तो वहीं आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के प्रावधान भी किए गए हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है ये पूरा कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पेश किया है, उसमें बेहद सख्त नियम लागू किए गए हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी के नेतृत्व में 7 लोगों की एक कमेटी ने मिलकर जो कानून प्रस्तावित किया है, उसमें अवैध धर्मांतरण में लालच, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, बल प्रयोग, गलत बयानी, धमकी या अनुचित प्रभाव के जरिए करवाया गया धर्मांतरण तो शामिल है ही, लेकिन शिक्षा के जरिए ब्रेन वॉशिंग से भी करवाए गए धर्मांतरण को अवैध ठहराया गया है। साथ ही एक ही व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जबरन धर्मांतरण अवैध होगा। उपहार, नकदी, रोजगार, धार्मिक संस्थानों में मुफ्त शिक्षा, शादी का वादा, बेहतर जीवन शैली और दैवीय उपचार के बहाने धर्मांतरण को भी इसमें अवैध ठहराया गया है। वहीं मनोवैज्ञानिक दबाव, शारीरिक बल, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी या दैवी नाराजगी का डर दिखाकर या फिर सामाजिक बहिष्कार की धमकी देकर धर्मांतरण किया गया तो उसे भी अवैध ठहराया जाएगा। शादियों को अवैध घोषित करने की ताकत। अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई किसी भी शादी को अदालत की ओर से नल एंड वॉइड घोषित करने का प्रावधान रखा गया है। कानून कहता है कि अवैध धर्मांतरण से पैदा हुआ बच्चा अपनी मां के उस धर्म का माना जाएगा जो धर्म मां की शादी के पहले था। वहीं ये कानून कहता है कि बच्चा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत भरण पोषण का हकदार होगा और कस्टडी मां के पास रहेगी। वैध धर्मांतरण की प्रक्रिया का भी उल्लेख। इस कानून में वैध धर्मांतरण की भी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उसे धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति या संस्था को जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। साथ ही अधिकारी इस सूचना को सार्वजनिक बोर्ड पर लगाएंगे और 30 दिन के भीतर आपत्तियों को आमंत्रित करेंगे। ऐसे में आपत्ति मिलने पर पुलिस जांच की जाएगी। धर्मांतरण के 21 दिनों के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र सौंपना होगा। इसमें अगर घोषणा पत्र नहीं दिया तो धर्मांतरण अवैध माना जाएगा। साथ ही धर्मांतरण करने वालों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो साबित कर पाए कि वो जो धर्मांतरण करवा रहे हैं वो स्वेच्छा से हो रहा है। अगर कोई अवैध धर्मांतरण करने का दोषी पाया जाता है तो कानून में उसकी सजा का भी निराधरण किया गया है। आखिर क्या कहता है ये कानून, ये भी आपको बता देते हैं। प्रस्तावित कानून कहता है कि पीड़ित व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, जिसने खून का रिश्ता हो या फिर जिन रिश्तेदारों ने गोद लिया हो, वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रस्तावित कानून में पुलिस अधिकारी को भी ताकत दी गई है कि अगर उसे लगता है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वो स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करवा सकता है। इसमें सामान्य अवैध धर्मांतरण के मामले में प्रस्तावित कानून में 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना प्रस्तावित है। वहीं धर्मांतरण नाबालिग, महिला और SC/ST का हुआ है और अवैध है तो जुर्माना 5 लाख रुपए प्रस्तावित है। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और दोबारा अपराध करने पर 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले पर क्या कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, यह भी आपको बता देते हैं। फडणवीस ने कहा कि ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान सहित कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से ही लागू किया गया है। महाराष्ट्र ने भी इसी राह पर चलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। हालांकि धोखाधड़ी, दबाव, बल प्रयोग और प्रलोभन
के माध्यम से किसी को विवश करना गलत है, इसलिए ऐसा कानून आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, उन्हें अधिकृत अधिकारियों को सूचित करना होगा और सक्षम अधिकारी स्वीकृति देने से पहले धर्म परिवर्तन की पुष्टि करेंगे कि यह स्वेच्छा से किया गया है। प्रस्तावित कानून के अनुसार बल, धमकी, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध माना जाएगा। केवल अवैध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाहों को न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में यह बिल आया है। देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले पर किस तरह से राजनीति होती है।